जीवन और योग दोनों के समुचित दृष्टिकोण में सारा जीवन या तो सचेतन रूप से या अवचेतन रूप से एक योग है। और फिर बाद में योग को डिफाइन कर रहे हैं। अच्छा, इसके अंदर पहली लाइन में कि संपूर्ण जीवन, इसके लिए पहले दिन हमने ये बात करी कि जीवन को यदि आप देखो, इसका जो दृष्टिकोण है वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण और एक वास्तविक जो आंतरिक दृष्टिकोण है, दृष्टिकोण ही है देखो जीवन के बारे में। मतलब आप ये प्रश्न करते हैं जीवन आखिर कर क्या रहा है, ये नियम वगैरह आए कहाँ से? दृष्टिकोण के अलावा तो कोई उत्तर हो नहीं सकता इसका। तो इसका दृष्टिकोण जैसे ये कह रहे हैं, आप ये देखिए पहले वॉल्यूम में 201 नंबर पेज है आपका, योग और विज्ञान, डिफरेंस ऑफ अप्रोच। ये अपना पहला जो वॉल्यूम है उसमें वी सी modern psychology marching inevitably and under the sheer compulsion of facts to the very truths arrived at thousands of years ago by the ancient rishis। भाई विज्ञान क्या कर रहा है, आपके ये सारे रहस्य की क्या है जानने की कोशिश कर रहा है, वो एक अप्रोच है। डिफरेंस ऑफ अप्रोच, इनका क्या क्या अप्रोच है, ये अपना जो सिलेक्शन का पहला वॉल्यूम है उसका 201 नंबर पेज है। तो उसमें ये क्या करें, मॉडर्न साइकोलॉजी मार्चिंग इनेविटेबली एंड अंडर द sheer compulsion of facts। sheer compulsion of facts, ये पहाड़ है, ये नदियां हैं, ये मनुष्य है, ये इस तरीके से हुआ होगा, ये बिग बैंग हुई होगी। sheer compulsion of facts to the very truths arrive at thousands of years ago by the ancient rishis। कि मॉडर्न साइकोलॉजी है वो इनएविटेबली और फैक्ट्स के शेयर कंपल्शन, उनकी बाध्यता के अंतर्गत जो आधुनिक मनोविज्ञान है वो उन्हीं सत्यों की ओर उधर मार्च कर रहा है जो हजारों वर्षों पूर्व प्राचीन ऋषि पहुंचे थे। हाउ डिड दे अराइव एट देम? तो हमारे जो प्राचीन ऋषि हैं उन सत्यों तक जिनकी ओर आधुनिक मनोविज्ञान इनएविटेबली, अपरिहार्य रूप से, क्योंकि यदि आप कोई भी किसी भी तरीके से प्रश्न करते हो, यदि सच्चा प्रश्न है तो उसके उत्तर उसी ओर इंगित करेंगे। हाउ डिड दे अराइव एट देम? वो उस ओर कैसे गए? नॉट बाय स्पेक्यूलेशन, मानसिक तर्क वितर्क, कयास लगाना, एज द स्कॉलर्स वेनली इमेजिन, जैसा कि पंडितगण वेनली इमेजिन करते हैं, बट बाय योग, योग के द्वारा उन सत्यों तक गए। मतलब योग एक ऐसा तरीका है जिससे आप खाली आंतरात्मिक जगतों और उनके रहस्यों तक नहीं, हर चीज के रहस्य तक आप पहुंचते हो योग के द्वारा। इसलिए ये नहीं कि कोई विज्ञान कोई अलग से कोई चीज बता देगा, वो तो क्या बता देगा, वो तो बहुत लंबे समय कोशिश करेगा, तो भी जो योग एक क्षण में आपको वो बता सकता है, उस विज्ञान तो कभी आएगा ही नहीं उस तक। फॉर द ग्रेट स्टम्बलिंग ब्लॉक दैट हैज स्टूड इन द वे ऑफ साइंस, क्योंकि विज्ञान के मार्ग में जो जो भयंकर जो स्टम्बलिंग ब्लॉक, जो एक बाधा खड़ी है, वो है उसकी असमर्थता टू गेट इनसाइड इट्स ऑब्जेक्ट। जिस विषय वस्तु का वो निरीक्षण कर रहा है, परीक्षण कर रहा है, अध्ययन कर रहा है, उसमें वो प्रवेश नहीं कर सकता। मैं यदि भवन के उद्देश्य में प्रवेश नहीं कर सकता, मेरा प्रवेश खाली इन सूचनाओं में है कि इस ट्रॉली के अंदर ईंट आई, इस ट्रॉली में बजरी आई, इस ट्रॉली के अंदर सीमेंट आई, इसके अंदर गारा आया, मजदूर थे उनके ये नाम थे,
इससे आप कभी भी भवन के क्यों में कभी नहीं जा सकते, उस डायमेंशन में है ही नहीं। तो विज्ञान की असमर्थता है कि अपनी विषय वस्तु के भीतर वो प्रवेश नहीं कर सकता। द नेसेसिटी अंडर विच इट लेबर्स ऑफ बिल्डिंग ऑन इन्फ्लुएंसेस, वो आवश्यकता जिसके अंतर्गत वो इन्फरेंसेस निष्कर्ष निकालता है फ्रॉम एक्सटर्नल स्टडी, वो उसको इनेबल बना देती है, इनकेपेबल बना देती है कि अपनी विषय वस्तु के भीतर प्रवेश कर सके। ये विज्ञान का अप्रोच है। एंड ऑल इट्स desperate and cruel attempts to make up the deficiency by vivisection or other ruthless experiments cannot remedy the defect। और इसका जो ये डिफेक्ट है, यदि अपनी विषय वस्तु को कितना भी चीर फाड़ करता है, कितना भी क्या करता है, वो उसके दोष को मेट नहीं सकता। एंड ऑल इट्स desperation and cruel attempts to make up the deficiency, विज्ञान के अंदर ये जो डेफिशिएंसी है, वो चाहे कितने भी डेस्परेट और क्रूअल प्रयास करे, वो इस डिफेक्ट को रेमेडी नहीं कर सकता। योग enables us to get inside the object, योग ही हमें समर्थ बनाता है कि हम किसी चीज के भीतर प्रवेश करें। इसलिए यदि ये हमारा तरीका न हो, न शिक्षा में, न जीवन के अंदर, तो आप कभी भी वास्तव में किसी चीज के संपर्क में आते ही नहीं। व्यक्ति को लगता है वो विज्ञान के तरीके से प्रवेश कर रहा है, वो तो बिल्कुल साइंटिफिक स्पिरिट में चलता है। आजकल के आपके योग गुरु हैं, धर्माचार्य हैं, वो भी यूँ कहते हैं हमारा धर्म है, बड़ा साइंटिफिक है। वो महामूर्खता की बात है, उनको कुछ सेंस नहीं है। अरे विज्ञान क्या बताएगा? योग आपको तुरंत बताएगा। इसलिए गीता कहती है योगः कर्मसु कौशलम। योग है कर्मों में कुशलता। वो इंटरप्रेट करते हैं कि अच्छे तरीके से कर्म करो तो योग हो गया। अरे पर योग बताएगा कर्म कौन सा करना चाहिए, कौन सा अच्छा है, कितना अच्छा नहीं है, ये तो योग बताएगा। ये तो इलॉजिकल बात हो गई, उल्टी बात हो गई। मैं एक ऐसी यात्रा लेके एफिशिएंटली वो यात्रा फटाफट कर लेता हूं जो मेरे को करनी ही नहीं थी, तो ये कौन सी एफिशिएंसी है? तो योग हमको इस चीज में समर्थ बनाता है कि हम हमारी विषय वस्तु जो है उसके भीतर प्रवेश करें, by dissolving the artificial barriers of the bodily experience and the mental ego sense in the observer। जो अवलोकन करता है उसके अंदर जो मानसिक ईगो सेंस है, अहम बोध है और शारीरिक अनुभव है, उसके कृत्रिम बैरियर्स मतलब अवरोध हो गए, बैरियर्स जो बीच के अंदर व्यवधान हो गए, उन सब को मिटा के हम अपनी विषय वस्तु जिसको आप पढ़ रहे हो, नहीं तो अभी आप किसी व्यक्ति से मिल रहे हो तो उसके शरीर के माध्यम से, भाव भंगिमा के माध्यम से उसका इंप्रेशन आपके ऊपर क्या होता है, उसके माध्यम से अलग-अलग स्तर हैं। डायरेक्टली नॉलेज बाय आइडेंटिटी है नहीं, योग आपको सक्षम बनाता है। खाली उसको अध्ययन नहीं करना, आप चाहो वैसे मोल्ड कर सकते हो, योग आपको इसके लिए सक्षम बनाता है। ऐसी क्या बात है अगर आप विचार करें, जबरदस्त रहस्य है ये। अगर केवल भौतिक चीज होती तो ये सारी चीजें संभव कैसे थी? स्थान का कोई बैरियर नहीं, कोई भौतिक बैरियर नहीं, कुछ बैरियर नहीं है, आप ऐसे परिणाम उत्पन्न कर सकते हैं। तो इसका मतलब वस्तुओं की जो अपीयरेंस है, वो उसका वास्तविक ट्रुथ नहीं है, और डीपर चीजें हैं। It takes us out of the little hold of personal experience and casts us into the great universal currents। योग क्या करता है? पर्सनल एक्सपीरियंसेस के छोटे से होल्ड ऑफ पर्सनल एक्सपीरियंस से हमको बाहर निकाल देता है और कास्ट अस, और हमें किसके अंदर डाल देता है, प्रवेश करा देता है, इनटू द ग्रेट यूनिवर्सल करंट्स। महान वैश्विक जो करंट्स हैं, जो धाराएं हैं, उनमें हमारा प्रवेश करा देता है। टेक्स अस आउट ऑफ द पर्सनल माइंड शीथ, मनः कोश, एक व्यक्तिगत मनः कोश उसमें से निकाल लेता है, एंड मेक्स अस वन विथ यूनिवर्सल सेल्फ एंड यूनिवर्सल माइंड।
और उसमें फिर वैश्विक जो गतियां हैं, जो चीजें हैं जो हो रही हैं, उसके संपर्क में हमको लेके आता है। तो विश्व में जो घटनाएं घट रही है, आप यदि व्यक्तिगत मन से चाहे कितना भी ज्यादा शार्प हो, यूनिवर्सल मन में क्या चल रहा है, वो यहाँ घटित हो रहा है, वो आप योग के द्वारा ही जान सकते हो, विज्ञान के द्वारा नहीं जान सकते। जैसा कि भौतिक विज्ञान को बताया जाता है, बाकी तो सभी विज्ञान है, अध्यात्म भी विज्ञान है, पर ये विज्ञान नहीं। Therefore were the ancient rishis able to see what now we are beginning again to glimpse dimly। इसलिए प्राचीन ऋषि वो देखने में समर्थ हुए जो अभी तो हम शुरू कर रहे हैं, खाली ग्लिम्स। ग्लिम्स क्या होता है? एक झलक मिलना किसी चीज की, वो भी डिमली। एक एक शब्द श्री अरविंदो क्या काम में ले रहे हैं। आपका सारा जितना भी आज का जो दर्शन है, और है दर्शन तो खैर क्या है, फिलोसॉफी है, मेटाफिजिक्स है, साइकोलॉजी है, भौतिक विज्ञान है, फिर उसके एप्लीकेशंस हैं, ये सारा कुल मिला के भी डिमली जो खाली ग्लिम्स जो पा रहा है, वो भी शुरू कर रहा है, वो पूरा तरीके से हमारे प्राचीन ऋषियों ने देख लिया था। दैट नाउ ओनली इज नेचर herself, that not only is nature herself an infinite teleological and discriminative impersonal force of intelligence or consciousness, pragya prasrita purani, but that God dwells within and over nature as infinite universal personality, universal in the universe, individualized। इसलिए उन्होंने ये देख लिया कि वो ट्रांसेंडेंट भी है, यूनिवर्सल भी है, इंडिविजुअल भी है, एज वेल एज यूनिवर्सल इन द पर्टिकुलर फॉर्म, और सेल्फ कॉन्शियसनेस हु परसीव्स, एंजॉयज एंड कंडक्ट्स टू देयर एंड its vast and complex workings। Not only is there प्रकृति, there is also पुरुष। ये एक दृष्टिकोण है जिससे वो गहन सत्यों के अंदर गए, प्रवेश किया। सारी चीज जो है ये चेतना का निर्माण है। इसलिए यदि आप चेतना के दृष्टिकोण से नहीं देखते, तो जीवन के प्रति भी एक समुचित दृष्टिकोण नहीं अपना सकते। तो इसलिए जीवन के प्रति हम समुचित दृष्टिकोण क्या अपनाएं? चेतना के अंदर यदि हम भीतर जाते हैं, तो यहाँ जीवन वास्तव में क्यों है, क्या है, आया ही क्यों, किस प्रकार आया, इन सारे प्रश्नों के उत्तर, जैसे माँ दे रही है कि ऊपर से एक दबाव है, इसलिए जो नेसेंस है, जहाँ वॉइड की भी संभावना नहीं है, शून्यता की भी संभावना नहीं है, उसके अंदर से फिर बाद में और घनीभूत होता गया, होता गया, होता गया, जब तक कि अंततः जड़ तत्व नहीं आ गया। और जड़ के अंदर से फिर बाद में अंदर से नहीं आया वो एक चेतना की एक दूसरी स्थिति है जिसमें जीवन आया, और फिर बाद में चेतना की एक, फिर बाद में एक उसमें से प्रस्फुटन होता है, मनः तत्व आया, और उसने आपके कितने रूप दे दिए। भाई अब जैसे देखो, आप विचार करो, आप कहो कि जैसे आप ये कहते हो ये भी ठीक है, विचार करते हो तो ये भी ठीक है। भाई दोनों ही चीज ठीक है, इसके अंदर कोई लड़ाई वाली बात तो नहीं है। आप अगर इस तरीके से ये अध्ययन करके इस तरीके से चलते हो, ये भी ठीक है, ये वाला काम करते हो, ये भी ठीक है। जो मानसिक रूप से विकसित व्यक्ति है, वो इस स्टेटमेंट को नहीं जानता कि दोनों ही चीजें ठीक कैसे हो सकती हैं। भाई आप उसको बिल्कुल फ्री छोड़ दो और देखो उसके साथ क्या होता है। ये भी ठीक है, और आप बिल्कुल अनुशासन में रखो, ये भी ठीक है। तो एक मानसिक चेतना के अंदर जाके इस स्टेटमेंट, ये एक ऐसी चीज है जो आपके लिए रियल है। पशु की चेतना के अंदर आप कह सकते हो क्या ये वाली बात? उस चेतना में तो ये वाला डायमेंशन ही नहीं है। एक ऐसी एक एक चीज, एक विचार, अब इसमें कोई निर्माण की बात नहीं है। आपके तो भी ठीक है, ये भी ठीक है, विचार का ये तरीका भी ठीक है, ये भी ठीक है, वो जो भी, उसमें बहुत ऑप्शंस हो सकते हैं। पर मैं तो खाली एक चीज कह रहा हूं कि माइंड आते ही उसने एक ऐसी चीज को आपके प्रति खोल दिया। आपसे नीचे के लाइफ फॉर्म्स जो है उनको आप ये वाली चीज नहीं बता सकते कि कोई ऐसा डायमेंशन है जिसमें चिंतन आ गया, और चिंतन के अनंत रूप हैं और वो सारे ही ठीक हैं। यार इसमें लड़ाई की क्या जरूरत है? ये बात पशु की चेतना को कैसे बताई जा सकती है? भौतिक तो कोई चीज नहीं हुई।
तो वैसे ही चेतना के और लेयर्स खुलेंगे, तो माइंड को भी नहीं बताया जा सकता कि इसमें ये चीजें हैं। आप इस उदाहरण को समझ रहे हो क्या, मैं क्या बोल रहा हूँ? अनिल जी, मैं क्या कह रहा हूँ, ये बात समझ में आ रही है? हम क्या धीरे-धीरे ट्रेस कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल। और इसमें वो भी आपको सहायक होता है, थ्योरी ऑफ अनसर्टेनिटी, मतलब ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, उसको फिर वो बल मिलता है। नहीं, अनसर्टेनिटी नहीं कह रहा मैं कह रहा हूं कि चेतना में जब दो चीजें हैं, दोनों ही वैलिड, ठीक है, सत्य हैं, क्या दिक्कत है? दो एक साथ सत्य हो सकते हैं, हाँ, देखने कोई का दिक्कत। तरीका है। हाँ, हाँ बिल्कुल। तो इसलिए अब ये बात पशु की चेतना को कैसे बताओ, जबकि लाइफ तो है ही उसके अंदर। हाँ, वहां तो वहां माइंड नहीं जब तक वो नहीं हो। नेसेसरी है ही नहीं, रिसेप्टर ही नहीं है वहां। तो मनुष्य के अंदर भी एक कहने को मनुष्य है, बाकी तो सारों के अंदर रिसेप्टर कौन से हैं? कुछ नहीं समझ में आता, मतलब कितना अपन देख रहे हैं, कुछ भी नहीं समझ में आता, कुछ नहीं समझ में आता। मतलब आप भले पढ़ रहे हो, श्री अरविंद की पुस्तकें भी पढ़ रहे हो, समझ में आना ये नहीं आना। चेतना चेतना का आगमन मनुष्य के आगमन से ही हुआ, उसके पहले नहीं था। मानसिक चेतना का, उससे पहले चेतना तो क्रियारत है ही। अच्छा, मानसिक चेतना का। मानसिक चेतना, मानसिक चेतना उसके वो पहले थी, पर नेसेसरी इंस्ट्रूमेंट नहीं था। मानसिक चेतना यदि नहीं होती, तब तो जड़ तत्व इसके अंदर से, प्राण तत्व के अंदर से मन तत्व आ ही नहीं सकता था। पशु कभी भी मनुष्य को पैदा नहीं कर सकता, उसकी अब आवश्यकता प्राण नहीं है, के इसलिए वो। आगमन से ही चेतना शुरू हो गया। ना ना, चेतना तो नहीं। शुरू से ही क्रियारत है। चेतना अच्छा। तो आपके नेसेंस के अंदर भी काम कर रही है। अगर नेसेंस के अंदर नहीं होती, तो प्रस्फुटन कैसे होता? पूरा सुपर कॉन्शियस जो है आपका अति चेतन है, वो निश्चेतन बन गया। तो पूरी की पूरी जो सुपर कॉन्शियस की चेतना है, वो उसमें इन्वॉल्व है। इसीलिए जड़ तत्व एकदम परफेक्टली काम करता है, कोई इसमें घालमेल थोड़ी है। अगर उसमें चेतना न होती, हमारे पास नेसेसरी संपर्क सूत्र नहीं है, इसलिए हमको वो इनसेंसेट लगता है। ऐसे लगता है जैसे वो संवाद नहीं कर रहा, और जबकि जो संवाद करना जानता है, वो तो संवाद कर सकता है, इवन मैटर से संवाद कर सकता है। तो हाँ, चेतना तो है। होता है। मानसिक चेतना मनुष्य के साथ आई, और ये संभावना विचारक, इसलिए तो कह दिया ना, विचारक, प्रकृति का विचारक। ठीक है, आगे चलते हैं। यहां तक आप फॉलो कर पा रहे हैं क्या? इस तार को हम लॉजिकली धीरे हाँ। धीरे 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 बिल्ड कर रहे हैं। हम्म। देविका जी, ठीक है यहां तक? हाँ जी, क्लियर है। आप एक डायमेंशन समझ पा रहे हैं हम कैसे बिल्डअप कर रहे हैं इसको? एक धीरे से एक नया तत्व ये आ गया माइंड के अंदर। अब कोई कहे इसने पिंक साड़ी पहनी है, और तो ये वाली तो बिल्कुल ठीक है, इसने रेड पहनी है तो गलत है। कहे यार, ये क्या बात हुई? ये तो कोई बात ही नहीं हुई। जीवन में भी आप ये देखते हो, आध्यात्मिक होना कोई वो एक एक अलग चीज है। उसके अलावा अगर जीवन आपने नजदीक से देखा है, तो वो व्यक्ति देखता है, अरे यार ठीक है, मतलब ये तो कोई झगड़े का कोई मुद्दा ही नहीं है। इतने मैच्योर लोग होते हैं, कोई आध्यात्मिक होना जरूरी नहीं है, आध्यात्मिक हो और मैच्योर हो ये भी जरूरी नहीं है। वो तो एक मूवमेंट अलग है। और मैच्योरिटी, आपने चीजों को देखा है, नजदीक से देखा है, घटनाओं को देखा है, तो कितना आप सीजन्ड हो उसके अंदर। कई लोग हैं वो वैसे तो ठीक है, भावना बढ़िया है, पर वैसे मैच्योर नहीं है, मूर्ख है, महामूर्ख है। उनको सेंस ही नहीं है किसी चीज का, बेसिक एटिकेट्स का ही सेंस नहीं है, छोटी छोटी बात का सेंस नहीं है उनको। तो ये अलग अलग चीजें हैं। और कुछ लोग अपन ऐसे देखते हैं, चाहे वो बाहरी प्रकृति चाहे उनकी जैसी भी हो, बड़े मैच्योर हैं, उस तरीके से चीजों को समझते हैं, संघर्ष से गुजरे हैं, व्यक्ति की कीमत जानते हैं, कौन सी चीज क्या है उसको जानते हैं। तो एक जो बुद्धि की जो चीज है, उसके अंदर काफी वो वेल वर्स्ड हैं, वो ठीक हैं। कुछ उसके अंदर तो आप ये सारी वैरायटी देख सकते हो। और ये सारी मानसिक चेतना के आने से आई। उससे पहले पशु को तो आप बता ही नहीं सकते कि ये वाली भी वैरायटीज हो सकती हैं, इतनी पेचीदगी हो सकती है। और ये सारा निर्माण रियल है, आपके तो बिल्कुल, आपके सारे मैनरिज्म, आपके सारे जो जो एटिकेट्स हैं, एस्थेटिक्स हैं, एथिक्स हैं, मानसिक चेतना आती आ गए।
तो अब जीवन के समुचित दृष्टिकोण फिर आ जाते हैं। तो ये योग है। और समुचित दृष्टिकोण के लिए आप अपनी चेतना में यदि उत्थान नहीं करते, आप अपने दृष्टिकोण को व्यापक नहीं बनाते, तब तक जीवन का दृष्टिकोण सही कि कर क्या रहा है जीवन यहाँ। योग तो एक स्पेसिफाइड गति है, उसको तीव्र करना, जीवन का जो भी उद्देश्य है, योग उसको फिर बाद में त्वरित गति दे देता है। नहीं तो जीवन क्या चलता है, मनुष्य का जीवन भी एट लार्ज क्या होता है, जैसे मान लो सीधे आपको 100 मीटर जाना है, 100 ही मीटर जाना है। अब आप पहले तो गए 50 किलोमीटर इधर चले गए, फिर इधर 50 किलोमीटर आ गए, फिर यों 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 जिग-जैग माँ ने एक पेंसिल से वो एक ग्राफ बनाया। एक तो इसमें तो जाता है सीधी लाइन के अंदर, ये जाता है इधर चला गया कितनी दूर, फिर इधर चला गया, जीवन में एक इधर चला गया, वापस रिटर्न ही नहीं कर पा रहा, एक जीवन चला गया इसके पीछे। योग जो है उसी प्रक्रिया को घनीभूत कर देता है और सीधे अपने लक्ष्य तक चला जाता है। पर इसमें बहुत तरीके के प्रश्न निकलते हैं कि वो किस लक्ष्य पे तो चला जाता है, किससे यूनियन हो जाती है, फिर क्या होता है। इन प्रश्नों के बहुत पेचीदगियां हैं, ये एक-एक खोलते हैं। पर यहाँ तक अब ठीक है, क्योंकि इस शब्द से हमारा तात्पर्य है सत्ता में छिपी गुप्त क्षमताओं की अभिव्यक्ति द्वारा आत्मपूर्णता की दिशा में एक प्रणालीबद्ध प्रयास, और उस प्रयास में विजय की उच्चतम स्थिति है उस वैश्विक और परात्पर अस्तित्व के साथ मानव व्यष्टि सत्ता का ऐक्य, जिसे हम मनुष्य में और ब्रह्मांड में आंशिक रूप से व्यक्त देखते हैं। योग का अब इन्होंने इसका मतलब डेफिनेशन दे दी इसकी। इस शब्द से हमारा तात्पर्य है सत्ता में छिपी गुप्त क्षमताओं की अभिव्यक्ति। लेटेंट आपके अंदर जो क्षमताएं हैं उनकी अभिव्यक्ति। अनंत क्षमताएं हैं, वो लेटेंट हैं। शरीर की भी कितनी कितनी क्षमताएं हैं, हम अभी उनको काम में ही नहीं ले रहे। आपको जब योग के अंदर सिद्धि की बात करते हैं कि ये शारीरिक सिद्धियां हैं, ये प्राणिक सिद्धियां हैं, ये मानसिक सिद्धियां हैं, पर ये एट लार्ज तो मनुष्य जाति के लिए तो अभी सीलबंद हैं। गुप्त क्षमताएं कोई कोई के अंदर जिनमें होती है, आप उनको जीनियस बोलते हो, और इन क्षमताओं का विधिवत कोई कोई इनका है नहीं, कोई एजुकेशन नहीं है, प्रयोग नहीं है, स्पोरेडिक हैं, कभी आ जाती हैं, अनियंत्रित तरीके से आ जाती हैं, और आती हैं वो भी बहुत छोटे से उसके अंदर किसी के कोई की भी मैं तो हीलिंग करता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं एक पर्टिकुलर इस रोग के लिए आपको झाड़ा दे दूंगा, मैं आपको कोई ताबीज दे दूंगा, मैं आपको कोई ये कर दूंगा, मैं आपको वो कर दूंगा। छोटी 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 छोटी, यदि आप वास्तव में विश्व को देखें, आप चमत्कृत हो जाएंगे, ये चल क्या रहा है। अगर आप वास्तव में इस प्रश्न को लेके भीतर प्रवेश करें, इतनी वैरायटी, हर व्यक्ति के अंदर अलग वैरायटी, और जैसे ही आप थोड़ा थोड़ा जाते हो भीतर, इतने सारे आपके एज इफ वाल्व खुल जाते हैं, इतनी सारी क्षमताएं खुल जाती, देखने के तरीके। भौतिक ही व्यक्ति है, सामान्य व्यक्ति है, पर शिक्षा मान लो माँ के सेंटर में हुई, अब उसका जीवन भर जो दृष्टिकोण है उसमें एक सर्टेन फर्क रहेगा, स्टाम्प रहेगी उसके अंदर, चीजों को देखने का एक दृष्टिकोण में अंतर रहेगा। जो एक पर्टिकुलर बैकग्राउंड से आया, जिसने संगीत की शिक्षा ली है, चाहे मुद्दे तो उसके घोर भौतिक प्राणिक इसी तरीके के हों, पर वो किस तरीके से उसको परस्यू करेगा उसमें थोड़ी शेड का फर्क आ जाएगा। कोई संगीतकार है, इससे कोई आध्यात्मिक व्यक्ति हो गया ये तो नहीं, पर वो जिस तरीके से परस्यू करेगा उस चीज को, भौतिक एंड्स को भी, उसमें थोड़ा अंतर उसके बैकग्राउंड का, उसके इस चीज का आ जाएगा। आप किस परिवार से, किससे, कैसे हो, तो कितनी कितनी क्षमताएं, कितनी कितनी चीजें। अभी आप देखो गुप्त क्षमताएं,
संगीत की भी बात करो तो वास्तव में मुट्ठी भर लोग ही नहीं है जो सच्चे इसके अंदर प्रवेश करते हो। और इसके अंदर भी कितनी वैरायटी। शारीरिक क्षमताओं की यदि बात करो, कितनी कितनी चीजें, तो सारी लेटेंट तो हैं। किसी के अंदर इतना जीनियस है, वो हाथ टच करते ही आपकी हीलिंग कर देता है। कोई ऐसा है जो, ये तो कितनी कितनी जो आपके ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी, योगी कथामृत जो योगानंद जी की है, वो देखो आप, वो तो चमत्कारों से भरी हुई है। उसके अलावा भी अगर आप देखते हो, एक व्यक्ति है उसके अंदर ये है साहब, वो आप चाहो वो खुशबू आपके रुमाल में दे देगा, आपके पानी में दे देगा। और वो ऐसी है जो भौतिक खुशबू तो वैसी हो ही नहीं सकती। अब बताओ ये कैसे हो सकता है? आप हाथ से किसी रुमाल को कह दे, लाओ मेरे को रुमाल दो, कह कौन सी खुशबू चाहिए? कह चमेली की चाहिए। अब वो ऐसी खुशबू पैदा करता है, आपका कोई भी इत्र उस तरीके की नहीं करता। आप देखते हो ना, जो फूल के अंदर जो खुशबू है, इत्र उतना सेटिस्फाइंग नहीं होता। प्रकृति के अंदर यदि आप सत्ता के अंदर, मनुष्य की सत्ता तो छोड़ो, प्रकृति के अंदर भी आप एक अच्छा फल खाते हो, पेड़ के ऊपर पका हुआ फल खाते हो, उसको आप डिफाइन नहीं कर सकते, मीठा है, इस ये बहुत तृप्ति देता है। आप ये कुछ शब्द तो काम में लेते हो, पर आप उसको रेप्लिकेट नहीं कर सकते। आप कोई भी इत्र बना के या कोई भी आर्टिफिशियल टेस्ट बना के आप ज्यादा कर दोगे, कम कर दोगे, पर प्रकृति ने आपको दिया है, वो प्रकृति ने ही दिया है, उसको रेप्लिकेट किया ही नहीं जा सकता। आप कर ही नहीं सकते वैसी खुशबू। सर तो इसीलिए वो तो ये एक, कहा जाता है, सर इसीलिए कहते हैं ना नेचुरल, मतलब उसको आप जो प्रमोट करते हैं सेल्स में, नेचुरल चीज है, मतलब नेचुरल उससे हायर है, इसका मतलब ये हुआ, भाई जो ओरिजिनल इसके है। अंदर है उसको कृत्रिम तरीके से रेप्लिकेट नहीं किया जा सकता। आप ये देखिए, मैं तो कह रहा हूं देखने का एक दृष्टिकोण, जो इसको जिसको हम अनदेखा कर देते हैं या फिर हम जिसको इस तरीके से नहीं देखते, आप देखो तो सही जीवन कर क्या रहा है। और इतना संघर्ष करते 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 मानसिक चेतना तक वो लेके आया है। तो आप उस जो बीच के गैप को, इतना जो उछाल इस प्रकृति ने लिया है मनुष्य बनाने और पशु की चेतना में, उसको क्यों खत्म कर रहे हो? तो आप ये देखते हो कि जो लेटेंट क्षमताएं हैं, कितनी जबरदस्त क्षमताएं हैं। और ये सारी की सारी जो ये ओकल्टिस्ट हैं वो कर सकते हैं। आप खाली जगत को देखना शुरू करो, उसकी कड़ियों को देखो यार, बात तो जबरदस्त है ये। एक व्यक्ति आता है, बंद ताले खुलने शुरू हो जाते हैं। एक व्यक्ति आता है, ताले बंद होने, मतलब बंद होने शुरू होते हैं। ये बात क्या है? एक व्यक्ति के आगमन से आपके स्थान के अंदर ऐसे ऊर्जा आ जाती है, उसका संचार हो जाता है, चीजें सुचारू हो जाती है, चेतना का प्रवाह हो जाता है। आप इसको कैसे कैसे मानेंगे, कैसे एक्सप्लेन करेंगे इसको? हम मानसिक रूप से कह देंगे नहीं ये चेतना के कारण हुआ, पर एक्चुअल में बात तो नहीं समझ में आई। क्या समझ में आई? वर्किंग क्या है, कुछ नहीं समझ में आई। हम सब ये वर्किंग सूक्ष्म रूप से हर व्यक्ति कर रहा है, अपने विचार दे रहा है, कुछ विचार ले रहा है, पर खुद के भीतर ही ऐसा अंतर विरोध है। इवन साधक के अंदर इतना अंतर विरोध है, सामान्य व्यक्ति की तो बात छोड़ो। वो उद्देश्य रखता है एक, उसका भौतिक तत्व उसको स्वीकार नहीं करता, उसका प्राणिक तत्व तो जो करता है सो करता है। माइंड बेचारा उतना उसकी हिम्मत नहीं बचती। ये मैं क्षमताओं की बात कर रहा हूं, क्योंकि ये ऊपर की दो लाइनें तो हमारी ये हो गई। तो गुप्त क्षमताएं, गुप्त क्षमताएं क्या हैं? शारीरिक रूप से आपकी सत्ता में गुप्त क्षमताएं हैं। अब शरीर को, इवन ब्रेन को, आपको एक ऐसा फिल्टर मैकेनिज्म लगा रखा है, आपको लगता है जगत ऐसा है। बाकी इस बारे में यदि आप सोचें, एक बड़ी विचित्र चीज है, सारे के सारे ये कह रहे हैं नहीं ये जगत ऐसा नहीं है। अच्छा, मेरे को तो नजर आता है, गेट की जगह गेट नजर आता है, टेबल की जगह टेबल नजर आती है। कितनी मेहनत, कितना मुश्किल, कितना दूभर जीवन हो गया, खुद को ये समझाओ नहीं ये रियल नहीं है। कैसे हो सकता है ये कि आप ये कहो नहीं ये रियल नहीं है? तो मतलब वो कहना क्या चाह रहे हैं सारे मिलके? ये सब मिलके क्या कोशिश कर रहे हैं? कैसे भी आपको एक ऐसे क्षेत्र में लेके जाओ,
आपकी इंद्रियों को बिल्कुल खंडन करो और आपको कोई ऐसी चीज में करवाओ, अब पता नहीं वो रियलिटी है या ये रियलिटी है, कुछ नहीं पता। सारे कह रहे हैं ये जगत तो मिथ्या है, इंद्रियों के द्वारा देखते हो तो और कैसे देखें, और कैसे देखें? मतलब वो एक ऐसी संकट की स्थिति में आपको लिया है ये सारे आध्यात्मिक लोग या सो कॉल्ड अभी तक, ये जगत मिथ्या है, ये आंखें जो देख रही है वो सही नहीं है। कितनी मेहनत लगती है, आप भी सोचते हो तो फिर है क्या? क्या है यार ये तो बताओ, मेरे को तो दिख रहा है ये। भाई दिख रही है चीजें, भोजन की जगह तो भोजन ही काम में आएगा। अब आप कहो भाई ये कर लो तो कहे भैया इससे तो पेट भरता नहीं। ठंड लग रही है उस समय तो हीटर, रजाई, आग यही काम देंगी। आप कह दो ये कर लो, भैया आप कर लो, मेरे से तो नहीं हो रहा। तो इसलिए एक प्रश्न ये उठता है, ये सारे मिलके आपको एक ऐसी चीज में धकेलने का प्रयास कर रहे हैं क्या कि जो चीज नजर आ रही है उसको तो अनरियल बता रहे हैं, ऐसी चीज में धकेल रहे हैं, ऐसे में मजबूर कर रहे हैं, ऐसी चीज की कल्पना करो। नहीं नहीं, इंद्रियों से जो नजर आ रही है वो तो रियल नहीं है। तो ये प्रश्न एक ऐसे में आपको लेके चला जाता है, मैं तो खाली प्रश्न की बात कर रहा हूं। आप कहते हैं यार बात क्या है, तो एक्चुअल में तो ये विवेचन करने से ही होता है। आप सारी चीजों को, जो मैं कह रहा हूं, जगत की वैरायटी को देखो और वो आपके लिए प्रश्न खड़ा करती है, और वो ही प्रश्न आपको जो उत्तर दिए गए हैं उनकी ओर प्रेरित करते हैं। पर किसी के कहे हुए उत्तर यदि आप मान लेते हो तो वो अंतर विरोध खड़ा कर देगा, यदि आप सीरियस हो। अभी तक तो कोई सीरियस है नहीं, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। आध्यात्मिक पुस्तक पढ़ते हैं उतनी देर तो वो बात करते हैं, फिर अलमारी में रख देते हैं। वही मुद्दे दूसरे अपने जीवन के फिर अराइज हो जाते हैं, इसलिए कोई अंतर विरोध होता नहीं, क्योंकि उन्होंने कभी उस पुस्तक को सीरियसली लिया नहीं। नहीं तो यदि आप सीरियसली ले तो हर व्यक्ति वो ये कह रहा है इंद्रियों की जो रिपोर्ट है वो गलत है, पर काम में तो वही लेनी पड़ रही है। और कौन सी रिपोर्ट काम में ले रहे हो? मैंने ये बात करी फिर बाद में कहा फटाफट भोजन लगाओ, जल्दी से खाना बनाओ और आज बढ़िया बनाना, आज ये वाला करो। जो महात्मा जी कह रहे हैं ये जगत जो है बिल्कुल मिथ्या है, ये है वो, महात्मा जी देखो आप, कार उसको बढ़िया से बढ़िया चाहिए, उसको 70 तो आपके, उनके पास वो रोल्स रॉयल्स खड़ी थी, वो भी पर्टिकुलरली ये वाला मॉडल खड़ी थी। तो ये चक्कर क्या है फिर बाद में? तो इस शब्द से गुप्त जो आपकी क्षमताएं हैं, क्योंकि आपने शरीर को जो मान रखा है वो वैसा नहीं है, प्राण को जो मान रखा है वो वैसा नहीं है, मन को जो मान रखा है वो वैसा नहीं है, यहाँ जो अभिव्यक्ति क्रम आपने मान रखा है वो वैसा नहीं है। इसीलिए श्री अरबिंदो ने इसको प्रमाणित करने के लिए सारी चीज के परीक्षण किए और रिकॉर्ड ऑफ योग के अंदर, जो कि पब्लिशिंग के लिए इंटेंडेड नहीं थी, वो छोड़ दिया। अब इसको इररिफ्यूटेबल है, आप इसका खंडन नहीं कर सकते, और आप इसको स्वयं अनुभव सिद्ध कर सकते हैं इन सारी चीजों को। इसलिए आप ये कह सकते हैं, और अध्यात्म की आवश्यकता ही नहीं। यदि आप यूट्यूब पे देखते हैं, एक व्यक्ति किसी दूसरे देश में, एक व्यक्ति किसी दूसरे देश में है, दोनों बैठ के पेंटिंग करते हैं, हूबहू एक सी पेंटिंग करते हैं। आजकल तो ऐसे कोचिंग सेंटर्स हो गए, आंखों के ऊपर पट्टी बांध के रीड करवा रहे हैं, रंग बता रहे हैं। अब ये तो कैसे हो सकता है? टीवी के ऊपर कोई चैनल चल रहा है, आवाज म्यूट है, आप आंखों के ऊपर पट्टी है और वो देख के आप बता रहे हो। ये तो सारे कोचिंग चल रही है इसकी, बच्चे तैयार किए जा रहे हैं। ये तो शायद एक वीडियो मैंने शेयर किया था या नहीं, मेरे को ध्यान नहीं है। ये सारी फैकल्टीज हैं, पर इसका अध्यात्म से कोई संबंध नहीं है। इनफैक्ट ये आपको अध्यात्म से दूर ले जाता है लगभग, ये सारी पावर, सारी चीजें। इसीलिए श्री अरविंद ने और माँ ने कि ये सारी चीजें, उन्होंने कभी आश्रम में इनको प्रश्रय दिया ही नहीं, जबकि माँ इसमें वेल वर्स्ड थी। श्री अरविंदो इसके अंदर उन्होंने तो जो किया सो किया, आप देखिए। फिर भी उन्होंने कहा खाली साइकिक एटीट्यूड, साइकिक एटीट्यूड, साइकिक एटीट्यूड। तो योग, आपकी जो गुप्त क्षमताएं हैं, अभिव्यक्ति, उसकी अभिव्यक्ति हो। जैसे आपके अंदर मानसिक क्षमता है, अभी तो गुप्त है वो, अभी सामने किसकी आई है?
अगर हम ये कहें कि इस एक पैसेज को आप कहो और आपके सामने एक पूरा जगत खुल जाए, आप कहो यार कैसे कहें इसको, तो कम शब्दों में तो ठीक है, अभी मैंने सारांश में इतनी बात कह दी। पहले तो एक स्कीम ही नहीं समझ में आती। जैसे मैं 3 दिन पहले इसी का वर्णन कर रहा था, व्यक्ति इसके अंदर मेरे से उसने पूछा एक ने कि वो व्यक्ति क्या कह रहा था इसके विषय में? मैंने कहा मेरे को भी नहीं पता वो क्या कह रहा था। मैंने भी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि उसको इस स्कीम का पता ही नहीं कि मैं क्या बोल रहा हूँ। इसलिए मैंने सीरियसली नहीं लिया। तो ये मानसिक जो क्षमता है, आपको लगता है कि आप तर्क कर रहे हो, आप चीज़ों को जान रहे हो, आप आर्ग्यू कर रहे हो, आप बार्गेन कर रहे हो तो थोड़ा 2 रुपए सस्ता कर लेते हो। आप थोड़ा एस्थेटिकली कोई 2 दीवारों पे अच्छा रंग कर लेते हो, या मैं कोई एक अच्छा फर्श डाल लेता हूँ, या मैं एक अपनी ऑफ़िस को अच्छे से जचा लेता हूँ। तो ये मानसिक क्षमता है। ये कोई मानसिक क्षमता नहीं, इससे बढ़िया-बढ़िया तो बया के घोंसले हैं, या आप ऐसे पक्षियों के घोंसले देखते हो जो मार्वल्स हैं, जो मार्वल्स ऑफ नेचर हैं। आप देखो उनके नेचुरल हैबिटाट्स या उनके जो कैसे वो बनाते हैं, तो मनुष्य को शर्म आ जाएगी, यार ये आप क्या कर रहे हो? तो गुप्त क्षमताएँ अभिव्यक्ति की हैं, उसके द्वारा आत्मपूर्णता की दिशा में एक प्रणालीबद्ध प्रयास। अगर इन क्षमताओं का आपको पता चल गया, मेरा शरीर ये है, उसकी ये क्षमताएँ हैं। अगर इन क्षमताओं का पता नहीं चलता, तो आप शरीर का जो आप आयुर्वेद है या कोई भी जो पद्धति है वो कैसे निकालते? आपने धीरे-धीरे, धीरे-धीरे ऑब्ज़र्व किया। पशु ऑब्ज़र्व नहीं करता, तो उसको आवश्यकता भी नहीं है ऑब्ज़र्व करने की, क्योंकि नेचर ने मनुष्य के नीचे तक इंस्टिंक्ट से काम में लिया है। इसलिए वहाँ अचूक है। चूक नहीं है, क्योंकि एक बार चूक के बाद तो जीवन और मृत्यु का प्रश्न है। हिरण पानी पीने जाता है, एक बार चूक का मतलब है एक ही बार चूक हो सकती है, दोबारा तो चूक नहीं हो सकती। प्रकृति में जिस तरीके की व्यवस्था है, लगभग अचूक है। उसको इस तरीके से तैयार किया गया है और उनकी जो दूसरी चीज़ें हैं, उनको बाँध दिया गया है, एक परफेक्शन की लिमिट है, इसलिए वो ऑब्ज़र्व नहीं करते। किसी के साथ क्या घटित हो रहा है, एक मगरमच्छ ने किसी को खा गया, वो उसको पानी पीने गया, तो ये जो है वो तो कोई किसी को रिपोर्ट देने कैसे जाएगा? उसको तो निगल ही लिया गया है, अजगर उसको खा चुका है, तो वो कैसे दूसरों को कहने जाएगा? अगर प्रक्रिया कोई दूसरे देखें खड़े-खड़े, उसको रिफ्लेक्ट करें तब तो एक बात है, पर उसके पास तो मौका ही नहीं है किसी को दूसरे को रिपोर्ट करने की। तो ये रेशियल जो इम्प्रेशन है, उस तरीके से प्रकृति ने ये व्यवस्था करी है, पूरी रेस के अंदर ऑटोमैटिकली इंस्टिंक्ट के रूप में आ जाती है और प्रगति चलती है। तो ये दोहरी प्रगति है जो प्रकृति के अंदर चलती है। एक तो जो रेस है उसको पूर्ण बनाना, और एक व्यक्ति की पूर्णता है जो निरंतर आपके नए जन्म होते हैं उनके द्वारा व्यक्ति को पूर्ण बनाना। अगर रेस को आप पूर्ण बनाते हो, और पूर्णता और पूर्णता, तो व्यक्ति की पूर्णता तो रही नहीं उसके अंदर। तो रेशियल पूर्णता भी चल रही है और आत्मा की, एक व्यक्ति की इंडिविजुअल आत्मा है, ये दोहरी प्रक्रियाएँ चल रही हैं। जो सत्ता में गुप्त क्षमताएँ हैं, मैं उनकी बातें कर रहा हूँ, उनकी अभिव्यक्ति द्वारा आत्मपूर्णता की दिशा में, आत्मपूर्णता इस तरीके से होती है, आपकी जो लेटेंट फैकल्टीज़ हैं, क्षमताएँ हैं, कैपेसिटीज़ हैं, उनको सामने लाना, और फिर बाद में उसको कैसे परफेक्ट किया जाए। शरीर ये काम कर सकता है, शरीर में ये क्षमता है, वो बिना भोजन के इतने समय जा सकता है प्राणायाम करके। योगियों को इस चीज़ का पता था कि ब्रेन को इतनी ऑक्सीजन की ज़रूरत है, उतनी सी ऑक्सीजन उसको दे के समाधि के अंदर चले जाना और अपनी और सारी चीज़ों को डोरमेंसी के अंदर लेके चले जाना, आपके शरीर को एकदम छोड़ देना। इन सारी क्षमताओं का, उनको गुप्त क्षमताओं का पता था, वो इनको काम में लेते थे। इसलिए आपके इतनी-इतनी क्षमताएँ हैं और इनके कॉम्बिनेशन से पूरे-पूरे जगत बन जाते हैं। शरीर की क्षमताएँ, प्राण की क्षमताएँ, मन की क्षमताएँ। किसी के अंदर एस्थेटिक्स हैं, शरीर की क्षमता उतनी नहीं है, तो भी वो क्रिएट एक तरीके से करेगा। किसी में शरीर की बहुत क्षमताएँ हैं, इमेजिनेशन नहीं है, जितना कर पाएगा उतना ही कर पाएगा। तो इनके कॉम्बिनेशन से पूरा-पूरा जगत बन जाता है इन क्षमताओं से।
तो इनकी आत्मपूर्णता की दिशा में एक प्रणालीबद्ध प्रयास, और इसको आप फिर बाद में एक विधा, एक शास्त्र ये कह देते हो। ये एस्थेटिक्स, ये वाली कला, ये वाली कला, 64 कलाएँ फिर बाद में। इसीलिए हमारा जो विवेचन है आर्य शिक्षा पद्धति में, ब्रह्मचर्य आपके अंदर इन गुप्त क्षमताओं को तो उन्मुक्त कर देगा, पर फिर भी जो एकमात्र करने का काम है, वो वाला काम तो नहीं करेगा। ये कैपेसिटीज़ तो उन्मुक्त कर देगा, ब्रह्मचर्य जो है उसको फ्री कर देगा, पर करने का काम है वो नहीं करेगा। वो तो साइकिक आने से ही होगा। नहीं तो यदि वो क्षमताओं को आपने फ्री कर दिया और ईगोइस्टिक आपका जो है डिस्पोजिशन है, तो आप रावण बन जाओगे, कंस बन जाओगे, असुर बन जाओगे, राक्षस बन जाओगे। तो गुप्त क्षमताएं आना और उसको फिर बाद में भागवत प्रयोजन के लिए नियोजित करना। पर अभी तो खैर योग क्या है उसकी बात करना है। उस प्रयास में विजय की उच्चतम स्थिति है, उस वैश्विक और परात्पर अस्तित्व के साथ, और इस आत्मपूर्णता की विजय की उच्चतम स्थिति क्या है? वैश्विक और परात्पर अस्तित्व के साथ कॉस्मिक, यूनिवर्सल और ट्रांसेंडेंटल आपका जो एग्जिस्टेंस है, जो भी अस्तित्व यहाँ है, मनुष्य की अलग बात नहीं है। मनुष्य तो एक विशेष कड़ी है जो प्रकृति जीवन को लाते, और मनुष्य भी कोई एक चीज थोड़ी है, कोई वन पॉइंट चीज थोड़ी है। मनुष्य में तो पूरी श्रृंखला है। मनुष्य शारीरिक रूप से देखना जानता है, वो भी देख सकता है। मानसिक रूप से जो विक्षिप्त लोग होते हैं उनका चेहरा अलग दिखता है। जो थोड़ा सा मेंटली चैलेंज्ड लोग हैं, वो उनका चेहरा आप देख सकते हो, और जो साइकिक का चेहरा है वो बिल्कुल अलग है, यदि आपने कभी देखा हो तो। मैं उन हम्बग्स की बात नहीं कर रहा जो मुस्कुराते रहते हैं, जो आंखों को थोड़ी नीचे रखते हैं, थोड़ी टिमटिमाते रहते हैं, वो तो हम्बग्स हैं। वो तो जो हैं सो हैं, वो तो भद्दे लगते हैं। सच्ची दृष्टि ये देख सकती है, अरे ये चेहरा तो साइकिक है, ये तो रिफ्लेक्ट कर रहा है। पर उसके लिए आप स्वयं अपनी गहराइयों में जाओ तो आप ये स्तरीकरण पूरा देख सकते हो। व्यक्ति के, एक ही व्यक्ति के अंदर अलग-अलग समय के अंदर उसके चेहरे पे अंतर देख सकते हो, और आप अनमिस्टेकेबली कह सकते हो, अरे इसने प्रगति करी है। उसको खुद को ही नहीं पता लगता होगा उस व्यक्ति को, आप अनमिस्टेकेबली कहते हो तूने प्रगति करी है, और वही व्यक्ति कहता है नहीं मैंने प्रगति करी है, आप कहो तू गर्त में चला गया। अब बड़ी विचित्र बात है ये, क्या बात है ये? तो इसकी उच्चतम अवस्था क्या है? वैश्विक और परात्पर अस्तित्व के साथ मानव व्यष्टि सत्ता का ऐक्य। व्यष्टि सत्ता, इंडिविजुअल, उसका उसके साथ ऐक्य, यूनियन। और इस ऐक्य के लिए आप में आवश्यकता जब जागृत हो जाती है, उसको बोलते हैं योग की पुकार। इस ऐक्य के लिए, इस यूनियन के लिए आपके अंदर अपरिहार्यता जब जागृत हो जाती है, मैं इसके बिना नहीं रह सकता। तीसरे वॉल्यूम में माँ यही कह रही है, योग किसके लिए करना चाहते हो? संसार के लिए, कल्याण के लिए, लोक कल्याण के लिए, जगत के लिए, पावर्स पाने के लिए, शांति पाने के लिए। अगर ये कोई भी मुद्दे हैं तो आप इसके लिए नहीं हो। योग तो केवल एक ही चीज कहता है, आई कैन नॉट डू अदरवाइज। जब आप इस अनिवार्यता के प्रति जागृत हो जाते हैं, जब आपको इसका आह्वान प्राप्त हो जाता है, विरले ही लोग हैं, सबको नहीं होता। तो इसकी तैयारी के लिए फिर प्रकृति 4 धाराएं अपनाती है, जो लाइफ डिवाइन में श्री अरबिंदो कह रहे हैं कि कैसे इसको इसके लिए तैयार करें। इसके लिए रिलीजन, धर्म, ओकल्टिज्म, गुह्यवाद, स्पिरिचुअल थॉट जो आप सारी फिलोसॉफी वगैरह में करते हो, और स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस, ये एक्चुअल एंट्री है। बाकी 3 तैयारियां हैं। प्रकृति का सारा टोटल प्रयास यही है, और हमारे तक लाके उसने एक ऐसी व्यष्टि सत्ता का निर्माण कर दिया। पहली बार सचेतन रूप से आप इसका चयन कर सकते हैं। हमारे ग्रुप में यदि ये डिसाइसिव पुकार नहीं आती, तो मनुष्य जाति के लिए ये बहुत मुश्किल है। अगर इस अपरिहार्यता को
और आप अपने पूरे नेचर को ट्रांसम्यूट नहीं, आश्रम में आने के बावजूद पहले तो अगर भैया आप जो अभी इतने 4 सूत्र आप बताए उसको एक बार फिर से बोलिए तो। 4 चीजें श्री अरविंद ने लाइफ डिवाइन में बताई डिवाइन कि लाइफ। कैसे, है ना, लाइफ डिवाइन के अंदर बताई कि कैसे प्रकृति आपकी अंतः सत्ता में प्रवेश कराने के लिए 4 तरीके काम में लेती है। 4 चीजें, 4 धाराएं हैं जिससे व्यक्ति को भीतर लेके जाती है। उसमें एक तो है रिलीजन, धर्म। धर्म क्या कहता है? ये उड़ीसा वालों के साथ भी मैंने किया था, अगर आप वो देखें श्री माताजी साहित्य संचयन का, इस बार का धर्म। और पिछली बार का 2 रिकॉर्डिंग धर्म ठीक। के ऊपर थी। तो पहला तो आपके जो है प्रकृति ने एक धारा अपनाई, वो है धर्म। धर्म ये कहता है एक उच्चतम सत्ता है, चलो मैं आपको वहां तक लेके चलता हूं। आपकी जैसी भी प्रकृति है, आपको मैं अनुष्ठान, नियम, व्रत, त्योहार, पुस्तक, जो भी उसके अनुष्ठान, जो भी उसके बाह्याचार जो हैं, चलो मैं तुमको देता हूं। जो व्यक्ति जैसा है उसको वहीं से हाथ पकड़ के लेके चलता है। तो धर्म के अंदर आपको जो भी इतनी जो विभत्स रूप या जो नजर आते हैं वो मानव प्रकृति के हैं, धर्म के नहीं है वो। अब बच्चा कीचड़ में सना हुआ आया है, माँ यदि उसको साफ करती है तो माँ पंकिल हो जाएगी, पर ये जो कीचड़ है वो माँ के ऊपर नहीं है, ये तो क्योंकि बच्चा आया है तो कोई तो उसको साफ करेगा। तो पहली जो धारा अपनाई प्रकृति ने वो है धर्म, रिलीजन। आप ये सोचिए, नहीं तो मनुष्य जाति वहां बर्बर की अवस्था के अंदर रहती, आदिम अवस्था के अंदर रहती, धर्म पैदा ही कैसे हुआ? ये एक गहरी आवश्यकता है। एक दूसरी चीज उसने डेवलप करी वो है ओकल्टिज्म, गुह्यवाद। तीसरी चीज स्पिरिचुअल थॉट, आध्यात्मिक विचार। ये बातें क्या हैं? इसलिए लाइफ डिवाइन शुरू इससे कि मनुष्य जाति अपने प्रबुद्ध विचारों में शुरू से ये विचार करती रही है आखिर रहस्य क्या है। इसीलिए आप ये देखिए कितनी एक, मैं जो अभी कह रहा था, विचित्र बात है, आंखें देख रही है, टेबल है, पत्थर है, ये है, वो है, और सारे एकजुट ये होके सारे ये कह रहे हैं ये अनित्य संसार है, ये अनरियल है, ये माया है, ये शून्य है। यार करो कैसे फिर इस बात को? कितनी समस्या का जीवन हो गया। पर आपका जो स्पिरिचुअल थॉट है, और ये कितनी विचित्रता है, आप ये देखिए, विज्ञान भी इसकी खोज कर रहा है कि बात क्या है, ये खोज क्यों है मनुष्य मात्र के अंदर। वो क्यों नहीं सेटिस्फाइड है अपीयरेंसेस से कि ये पहाड़ है, ये नदी है, ये है, ये है। विज्ञान भी इस चीज से सेटिस्फाइड नहीं है। वो इसके रहस्य में जाके वो कहता है यार ये ऐसी चीज ही नहीं है। इसके बिल्डिंग ब्लॉक्स तो यूनिवर्स के कुछ और हैं, और उनका नेचर जो भौतिक तत्व है उससे अलग है। जो भी बिल्डिंग ब्लॉक्स आप बनाते हो, उसको एनर्जी बताते हो या जो भी बताते हो, अध्यात्म उसको अपने तरीके से वर्णन करता है। तो स्पिरिचुअल थॉट, और चौथा है स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस। ये 4 धाराएं प्रकृति ने आपको आंतरिक सत्ता में प्रवेश करने के लिए अपनाई। अगर ये वो नहीं अपनाती, आप कभी भी अंतः सत्ता में प्रवेश नहीं कर सकते। आप आंतरिक तरीके से भीतर नहीं जा सकते। तो ये 4 धाराएं अपनाई गई, ये हटाई नहीं जा सकती। जब तक मनुष्य दिव्य नहीं बन जाता, तब तक रिलीजन को हटाया नहीं जा सकता। मनुष्य की आवश्यकता है, आप चाहे कितना ही कहो, जो ये है ना कि ये भेद करते हैं मंदिर मस्जिद, और प्रेम करवाती है मधुशाला। जो मधुशाला जो वो ये कविता है कि ये तो भेद कराते हैं मंदिर मस्जिद, रंगों को बांट दिया। हरा रंग इसको रिप्रेजेंट करता है, भगवा इसको करता है, रंगों को ही बांट दिया। बताओ, हर चीज को बांट दिया। तो क्या ये तो जो धर्म है वो तो बांटने का काम करता है, विभेद का करता है, मधुशाला जोड़ने का करती है, या जो भी, खैर आप जैसे भी आप कहो। एनी हाउ, फिर अपन इसके ऊपर आ जाते हैं। तो वैश्विक और परात्पर अस्तित्व के साथ मानव व्यष्टि सत्ता का ऐक्य, जिसे हम मनुष्य में और ब्रह्मांड में आंशिक रूप से व्यक्त देखते हैं। किसको देखते हैं आंशिक रूप से व्यक्त? उस सत्ता का ऐक्य से ऐक्य। इस ऐक्य के प्रति जब आपके अंदर आवश्यकता जागृत हो जाती है,
उसको बोलते हैं योग की पुकार। बहुत कम ही लोगों में ये पुकार आती है। उस पुकार को लेके जो इस मार्ग में चलते हैं उसमें बहुत कम ही लोग हैं जो अपनी प्रकृति को मजबूर कर पाते हैं पे होमेज करना उस पुकार के प्रति। नहीं, पुकार आ जाना ही अपने आप में पर्याप्त मान लिया जाता है और उस आधार पे व्यक्ति अपना सेल्फ सेटिस्फेक्शन है, अपने शरीर को आराम है, तामसिकता है, अनियमितता है, अनुशासनहीनता है, निम्न प्रकृति में गिरना है, जो सामान्य व्यक्ति कामना के कारण चलता है, ये एकदम ही अपने स्थान से गिर जाता है। तो एक परीक्षण हुआ असफल। ऐसों के अंदर से जो सीरियस होते हैं थोड़े, उनमें से कोई तत्वतः प्रवेश कर पाता है। इतनी दुर्लभ चीज है। पर वो प्रवेश करता किस चीज में है? माँ कह रही है, माँ जब बचपन में मनुष्य जाति से ऊपर थी 5 साल की उम्र में, और 80 साल की उम्र के अंदर माँ ये कह रही है कि अब मैं बगीचे में प्रवेश कर रही हूं, तो ये बगीचा क्या है फिर? क्या है फिर ये? स्कीम है किस चीज के लिए? इसलिए श्री अरविंद ने कहा कि भी जो एवोल्यूशनरी स्कीम है, क्रम विकास में जो योजना मैंने बताई है, वो चीजों को एक्सप्लेन करने का अभी तक का सबसे लॉजिकल तरीका है। वो सारी चीजों को एक स्थान के ऊपर रख देता है। बाकी यही स्कीम हो, जैसे यहां हमको लगता है चेतना के कारण चीजें पैदा हो रही हैं, इस क्रिएशन के अंदर सारी चीज का निर्माण करने वाली है चेतना। पर ऐसे ब्रह्मांड भी हैं जिनके अंदर चेतना की आवश्यकता नहीं है, जहां निर्माण करने वाला है आनंद, जहां कोई दूसरा तत्व है, जहां निर्माण करने वाला है कुछ और। जैसे मैंने आपको एक चीज अभी क्यों कही कि मानसिक चेतना में आप कहते हो भी ये भी ठीक है, इस तरीके से जियो, इसमें भी क्या दिक्कत है? संस्कृति का ये भी तरीका है, जीने का, भोजन का ये भी तरीका है, समाज को कंडक्ट करने का, हाँ ये भी एक, क्या दिक्कत है इसके अंदर? पशु को आप ये कभी उसकी चेतना में नहीं बता सकते कि जीवन के अलग अलग तरीके, जीवन ये है, जीवन के तरीके ये हैं। उसकी चेतना को ये कम्युनिकेट नहीं किया जा सकता। इवन आप लोगों से मैं जितनी ये बात कर रहा हूं, और ग्रुप से ये बात ही नहीं करी जा सकती। नींद आती है वहां तो। मतलब उनको आप अगर नॉर्मल भी बातें थोड़ी बहुत भी कहो कि यार आप क्या बातें कर रहे हो, उनको तो तुरंत ही ध्यान में चले जाते हैं, वो तो नींद आने लगती है, फॉलो ही नहीं कर पाते। आप में से भी अगर आप पूरे समय इसमें नहीं रहते तो अब क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा वो तो देख लो। तो ये तैयारी जब मानसिकता की नहीं है, तो आपको लगता है आप समझ रहे हो, आप विवेचन कर रहे हो, आप बार्गेन कर रहे हो, चीजों का उचित अनुचित ये कर रहे हो, हर्फ का पता नहीं, कुछ पता नहीं, कुछ भी पता नहीं, कुछ भी हमको पता नहीं, सामान्य मुद्दों का ही पता नहीं। संगीत क्या है, साहित्य क्या है, कला क्या है, कौन है, कितने लोग हैं? मुट्ठी भर लोग नहीं होंगे शायद सारे विश्व में। श्री अरविंद ने जो इस संस्कृति का विवेचन किया, कोई शायद ही मिले जो वास्तव में श्री अरविंद की बात को आत्मसात कर पाए, या जो कह पाए अरे ये, या उसको पूरा अनुभव हो श्री अरविंदो जो वास्टनेस से कह रहे हैं। देख लो आप, कोई कोई शायद ही मिले। और सावित्री के बारे में तो कोई मिलना ही मुश्किल है। तो आप एक ऐसे आयाम के अंदर पहुंच गए जहां बड़ा रेरिफाइड सा स्पेस है ये। तो ये कह रहे मानव व्यष्टि सत्ता का ऐक्य, जिसे हम मनुष्य में और ब्रह्मांड में आंशिक रूप से व्यक्त देखते हैं, परंतु सारा जीवन जब हम इसकी ऊपरी प्रतीतियों के पीछे देखते हैं, प्रकृति का एक विशाल योग है। अच्छा, एक चीज ये है कि ये प्रश्न क्यों नहीं उठता? क्या आपके सारे दिन ये प्रश्न रहता है यार ये अभिव्यक्ति क्या है? ये प्रश्न भी आपको भौतिक प्रीऑक्यूपेशन से, वाइटल प्रीऑक्यूपेशन से काफी रिलीफ देगा। अगर आप भौतिक और वाइटल प्रीऑक्यूपेशंस में हो, शरीर को आराम देने पे हो, अनुशासनहीनता में हो, ये दिखाता है आप मानसिक सत्ता ही नहीं हो। अगर आप मानसिक सत्ता हो तो आप प्राण के और शरीर के जो इतने भड़के हुए जो हैं प्रोपेंसिटीज, उनको फुलफिल करने में नहीं जाओगे। यदि कोई व्यक्ति उसमें रस ले रहा है, अपने कंफर्ट जोन में ले रहा है, अनुशासनहीनता में ले रहा है, वो मानसिक सत्ता नहीं है। मानसिक सत्ता इस प्रश्न में जाएगी, इस जगत का क्यों, इन बातों का क्यों, इसका रहस्य क्या।
वो प्राप्त कर लेगा ये जरूरी नहीं है, उसका डायमेंशन दूसरा है, पर कम से कम प्रश्न जरूर उठेंगे। पर हमने ये पाया कि प्रश्न शायद ही रहते, प्रश्न रहते ही नहीं। सबके पास उत्तर खूब खूब है, प्रश्न नहीं है। उत्तरों से भरे पड़े हैं, सारे के सारे लबालब हैं, उनको माइक मिलना चाहिए। वो तो तैयार बैठे हैं, उनके पास सारी चीजें हैं। गीता की समता कैसे एस्टेब्लिश होगी उसका पता है, डिजायरलेसनेस कैसे होगी इसका पता है, साधना कैसे होगी इसका पता है। अब मैं एग्जैक्ट उदाहरण तो नहीं दूंगा, बाकी सैंपल्स में हर व्यक्ति के जैसे मैं देखता हूं, तो हम सारे के सारे इससे भरे पड़े हैं, और एक्चुअल जीवन रिफ्लेक्ट करता है कुछ और। तो जब तक अनुशासनहीनता है, सुबह उठने का, बैठने का, काम करने का, उसमें अनियमितता है, तो आप मानसिक सत्ता नहीं हो। क्योंकि मानसिक सत्ता प्रश्न करती है, उचित अनुचित देखती है, उसके तरीके से जीवन को नियोजित करती है। अगर आपके टेस्ट पाश्विक हैं, तो अभी मानसिक सत्ता ही हम नहीं बने। तो सारा जीवन जब हम इसकी ऊपरी प्रतीतियों के पीछे देखते हैं, तो पीछे देखने के लिए आपको कम से कम प्रश्न करना जरूरी है। अगर आप प्रतीति से ही अभिभूत हैं, तो पीछे तो वो व्यक्ति देखेगा जो प्रश्न करेगा। इसीलिए कह रहे हैं कि विचारक मनुष्य तो ऐसे तो मिलने ही बहुत कम है, विचारक मनुष्य। अरे भाई, और दूसरों को क्यों, हम अपने आप को देखें, हमारे टेस्ट को संभालें कि हम इसके ऊपर क्या हमारा आग्रह है। यार, जगत में चल क्या रहा है, ये क्या चीज चल रही है, नीतियां क्या चल रही हैं। श्री अरबिंदो ने जो जो सुप्रामेंटल को यहाँ कनेक्ट किया, अब वो क्या कर रहा होगा। क्या ये मुद्दे हमारे लिए इतने इतने प्रेसिंग है आज कि आप सारी चीज को इसके अनुरूप ढाल रहे हो। अगर ये नहीं डाल रहे, तो हम मानसिक सत्ता नहीं है। ये हमारे लिए सारों के लिए है, कोई एक के लिए या दो के लिए नहीं। ये है मानसिक सत्ता का ये स्वरूप होगा कि वो प्रश्न करेगी, प्रतीतियों पे नहीं जाएगी। जैसे विज्ञान जो है वो पीछे जा रहा है, इसलिए आज विज्ञान की दुंदुभिया क्यों बज रही है, क्योंकि वो उसके रहस्य को निकाल के लेके आ रहा है, और उसका अपना एक सत्य है। आध्यात्मिक, सो कॉल्ड आध्यात्मिक लोग हैं, उनकी भूमि हिली हुई है, उनको सेंस नहीं है सच्ची आध्यात्मिकता क्या है, इसलिए वो आध्यात्मिकता को विज्ञान बता रहे हैं। तो कह रहे हैं ये हमारी भारतीय संस्कृति है, ये भी साइंटिफिक है, इसलिए बता रहे हैं क्योंकि उन्होंने अपने आप को ढीला छोड़ दिया और एडवर्सरी के हाथों में हार चुके हैं। वो पहले ही अपना तो वो स्टैंड पॉइंट ही खो चुके। तो आप ये देखिए, सारा जीवन जब हम ऊपरी प्रतीतियों के पीछे देखते हैं, पर बहुत बड़ा यदि है ये, हम में से एक भी ऐसा नहीं है जो प्रतीति के पीछे देखता हो। अभी तो ये वहम है नहीं, देखो, क्योंकि हमारे मुद्दे बिल्कुल पाश्विक हैं। हम अभी मानसिक सत्ता भी नहीं है ये स्वीकार करने के अंदर। अगर वहम करते तो आपका ही समय जाएगा, ये स्वीकार करने के अंदर कोई तकलीफ वाली बात तो है नहीं। जिन्होंने कॉन्शियस साधना अपना ली, वो भी पाश्विक मुद्दों के अंदर पड़े हैं, वो भी अपने आप को जस्टिफाई करने के अंदर लगे हैं। उनको यदि कहो तो वो फिर बाद में जैसे सांप कैसे फन निकाल के ऐसे आता है, वैसे आएंगे। हैं वो उसी पाश्विक चीज को करने के लिए, बाकी तो उनसे तो अपेक्षा ही क्या की जाए। तो ऊपरी प्रतीतियों के पीछे यदि आप देखते हो, उसके लिए बहुत आपको विचार करने की जरूरत है, ये चल क्या रहा है। प्रकृति का एक विशाल योग है। अगर आप वास्तव में शारीरिक क्षमताओं, लोगों में इतनी इतनी क्षमता, प्राणी क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या हुई हैं, क्या क्या साहित्य में दर्ज हो चुकी हैं, क्या क्या कलाएं, क्या क्या संस्कृतियां, क्या क्या विचार। भाई, जो भी धरती के ऊपर अभिव्यक्त हुआ है, उसको आपको अपने स्टडी मटेरियल में तो लेना ही पड़ेगा ना। जो जो चीजें हैं, उनको तो आपको अकाउंट में लेना ही पड़ेगा। उन सारों को देखो, कितनी सारी चिकित्सा पद्धतियां जो एक दूसरे के यूं लगती खंडन कर रही हूं। तो अगर एक ही जैसा शरीर होता तो इतनी इतनी बातें क्यों, ऐसी बातें क्यों। आप खेती के बारे में कितनी कितनी बातें सुनते हो, एक जना कुछ भी नहीं कर रहा। एक सिद्धांत है, नो टिलेज, धरती को बिल्कुल टिल करना ही नहीं है। उसको परमाकल्चर बोलते हैं, कि धरती को आच्छादन से ढके रखो,
उस और जहां बीज लगाना है बस वहां जाके लगा दो, मिनिमम पानी, कुछ नहीं करना ऐसा, टिलेज करनी ही नहीं है। कितने कितने तरीके, कितनी कितनी और जो आपका तरीका, जिस तरीके से अप्रोच करते हो भौतिक तत्व वैसे ही रेस्पॉन्ड कर देगा, वैसे ही चीजें रेस्पॉन्ड कर देती है। तो आप ये देखते हो यार क्या बात है ये, धर्मों का कितना तरीका। एक जना खाली एक अंजलि भर खाना खाता है, उसकी मनोवृत्ति क्या होती होगी। आप धीरे 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 अलग अलग स्पेसिमेन जगत के उठा के उनकी जगह अपने आप को रख के या उनकी साइकोलॉजी में प्रवेश करके ये इतनी मैच्योरिटी लेके आएगा, इसके लिए अलग टाइम की जरूरत थोड़ी है। उसकी मनोदशा क्या होती होगी, इस पद्धति की मनोदशा क्या होती होगी। तो आप कहेंगे क्या वैरायटी है, क्या रिचनेस है, क्या पेचीदगी है, क्या बात है, कितनी जबरदस्त बात है। यदि आप इन सारों को रखना या थोड़ा बहुत भी रखना, तो एक तो आप इसकी लोअर नेचर आपकी जो है उस पे बहुत लगाम लग जाएगी, आपके मुद्दे ही चेंज हो जाएंगे। आप एक दूसरे जगत में रहना शुरू कर देंगे, विचार के जगत में। अब आपका सोना उठना बैठना जो अभी इतना आपको बांधे हुए है, इतना मजबूर किए हुए है, वो फिर इतना मजबूर नहीं करेगा। अभी तो यदि आपको कोई कहे यार क्या कर रहे हो, अनुशासन रखो, तो आपको लगती है बुरी, पर फिर बाद के अंदर जगत आपके लिए चेंज हो जाएगा। तो प्रकृति का एक विशाल योग है यदि आप इस दृष्टिकोण से देखो। समुद्र क्या कर रहा है, पहाड़ क्या कर रहा है, मछलियां क्या कर रही हैं। अभी अपनी अभी तक अप्राप्त क्षमताओं की नित वर्धनशील अभिव्यक्ति में अपनी पूर्णता को अनुभूत करने और अपने आप को अपनी स्वयं की दिव्य वास्तविकता के साथ एकमय करने का प्रयास करती है। तो ये प्रकृति का विशाल योग है। प्रकृति क्या कर रही है, जो सचेतन और अवचेतन में अपनी अभी तक अप्राप्त क्षमताओं की, पर हाँ अभी जो क्षमताएं हैं, अभी जो कार्य चल रहा है, विज्ञान क्या कर रहा है, धीरे 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 अब वो आपके अवचेतन में और उससे नीचे एआई जो है उसके अंदर प्रवेश कर रही है और उसको कंट्रोल करने के लिए नेसेसरी चेतना आई नहीं। पहले तो खाली भौतिक तत्व तक अंदर प्रवेश कर रहा था, अब धीरे धीरे साइकोलॉजी के अंदर ऐसी चीजों में प्रवेश कर रहा है। जैसे आप हिप्नोटिज्म, पश्चिम में हिप्नोटिज्म आया तो आपके भीतर की जो लेयर्स हैं जो दबी हुई थी उनको उभार लाया। श्री अरविंद ने और माँ ने कहा इनको कुछ नहीं पता कि ये कितना खतरनाक काम खेल खेल रहे हैं। आपके भीतर की जो कचरा है, गंदगियां हैं, उनको ऊपर ले आएंगे। अध्यात्म का पावर इनके पास है नहीं, तो लोग पागल हो जाते हैं, एक ऐसे दुष्चक्र में पड़ जाते हैं, वो उनको खेल लगता है। ये एआई उससे ज्यादा डीपर लेयर्स के अंदर जा रही है, वो सीधे और जो परतें हैं, बात तो क्षमता की है, पर उसको कंट्रोल करने के लिए नेसेसरी आपके पास चेतना है नहीं। इसलिए श्री अरविंद कह रहे हैं धरती के ऊपर अतिमानस का आगमन आवश्यक है, क्योंकि पावर एस्पेक्ट पहले आना जरूरी है, नहीं तो मनुष्य की जो चेतना है उसमें विध्वंस हो जाएगा, जो कि हम देख रहे हैं। ये तो आप आकलन नहीं कर रहे, बाकी तो आप एक एक फील्ड का आकलन करें तो हर फील्ड मुंह खोल के बैठा है इसको निगलने के लिए। ये बात तो आपके पर्यावरणविद समझ चुके हैं, वैज्ञानिक समझ चुके हैं, हर फील्ड का व्यक्ति समझ चुका है। जो थोड़ा बहुत भी डेटा को कलेक्ट करता है, उसका मंथन करता है, वो ये समझ गया है ये हैबिटेबल नहीं रहेगी। ऐसे अगर 100 फील्ड या 1000 फील्ड काम कर रहे हों, उनमें एक एक ऐसा संभव है कि वो सारे को सत्यानाश कर दे, सर्वनाश कर दे, और वो सारे एक साथ काम कर रहे हैं। ये वर्तमान स्थिति है। तो इसके अंदर चेतना ही एकमात्र इसका उत्तर दे सकती है। इसको लाइनों को और धीरे 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 हम खोलेंगे, पर इसमें ये खोलना तो है आसान। इसमें तो खैर ये मेंटलाइज्ड अप्रोच है। योग क्या है, करता क्या है, यही क्षमताएं अगर खोल देगा तो ये तो ओकल्ट नॉलेज वाले या जिनके अंदर ये गुह्य जो चीजें, हाथ के इशारे से बीमारी ठीक कर दी, ये कर दी, ये योग नहीं है। योग की कोई भी पद्धति, चाहे आप हठ करते हो या राज करते हो या कोई सा भी करते हो, और उसके जो उच्चतम परिणाम जो संभव हैं वो भी आपको प्राप्त हो जाए, वो योग नहीं है।
रियल टर्म्स के अंदर। तो योग करता क्या है, उसके निष्कर्ष क्या हैं, वास्तव में क्या है, वो डेफिनेशंस हम देखते हैं। ये धीरे 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 ट्रेस करेंगे। देविका जी ठीक है यहाँ तक? हाँ जी, कुछ क्लैरिटी आ रही है क्या इसमें? हाँ जी, आ रही है। आप प्रश्न फॉर्मुलेट करके प्रश्न भेज दिया करो, क्योंकि ये भैया क्लियर है। हाँ, क्योंकि ये दोबारा फिर बाद में इस तरीके से दृष्टिकोण से पकड़ा नहीं जाएगा। एक बार कर लें वो बड़ी बात है, फिर रिपीट कहाँ करेंगे अपन। तो वो पहली बार ये इस दृष्टिकोण से दर्ज हो जाए चीजें, बाद में तो ये छोड़ दिया जाएगा इस कार्य को कि कोई, आप लोगों से आशा है कि आप इसको टेक्स्ट फॉर्म के अंदर लेके आए, तो आप अपनी तैयारी कीजिए। और चीजों में आप अपनी एनर्जी वेस्ट करते हैं। लोग जिनसे मैं मिलता हूँ वो भी ये कहते हैं, भाई अब तो धीरे धीरे अपनी एनर्जी, थकान भी आती है, ये भी आती है। जब इतना पता चल गया तो फिर बाद में क्यों वेस्ट कर रहे हो? ठीक है अनिल जी, क्वेश्चंस फ्रेम करो, विचार करो, सारे समय विचार कीजिए। बिल्कुल। चेतना रविकांत जी। कहीं विकास हाँ नहीं हाँ होगा। हाँ इस जी। आज जो आप बताए भैया, बोले, एक्सप्लेन किए, यदि दूसरा दिन आप एक्सप्लेन करने लगिएगा तो सेम हो ही नहीं सकता है, वो बदलेगा ही। हाँ, पर सेम आज लाइन नहीं कर जितना, सकते रोज, ये तो बिल्कुल ठीक बात है। हाँ, रोज अलग अलग होता है। ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हम फ्रेश तरीके से उसको ले रहे हैं और उसके अंदर नए अंतर्भास आते हैं, इंट्यूशंस आती हैं। आता है, बात ही अलग हो जाता है। रविकांत जी। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा था सर, आपने योग और विज्ञान पढ़ाया और आज जो अब तक हुआ है, इसमें पिक्चर बिल्कुल क्लियर है। मतलब बिना योग के जीवन ही बेकार है। श्री अरविंद ने साफ स्पष्ट कर दिया। आज आपने बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कर दिया है कि योग के द्वारा ही हम कुछ कर सकते हैं। हमने 3 साल जो ये करे हैं, मगर जब तक हम योग में प्रवेश नहीं करेंगे, जब तक हम उससे योग युक्त नहीं होंगे, तो सब बेकार है ये। तो योग ही, ये सारा जीवन प्रकृति भी योग कर रही है और हम योग में प्रवेश करना पड़ेगा, या माँ हमारा हाथ पकड़ के हमें योग में प्रवेश कराएगी। आज ये बात मेरे को बहुत अच्छी तरीके से आपने समझा दी है। मैं तो अब तक आज के बात से ही समझाऊं कि योग ही के द्वारा हम कुछ प्राप्त कर सकते हैं, अदरवाइज सब बेकार। बिल्कुल सही बात है। बाकी मेरी जहां तक बात है, मेरे को कुछ चीजों तो क्लियर हैं, पर मेरे अपने प्रश्न हैं, और वो उसके बारे में, अगर मैं प्रश्न भी आपको वहां तक लेके कम्युनिकेट कर पाया तो मैं सफलता मानूंगा। मेरे को लगेगा मैं सफल हो गया। हाँ, शिक्षा में हम लोग पढ़े थे, देखे थे कि रिफ्लेक्शन, ऑब्जर्वेशन एंड इंट्रोस्पेक्शन, तो ये मानसिक तीनों चीज तो माइंड की है ये माइंड की हाँ, कैपेबिलिटी है। माइंड वो के तो लिए है ये। हाँ, मेंटल फैकल्टीज डेवलप करने की बात है। ठीक है, यहाँ विराम देते हैं, कल मिलते हैं। जय श्री मान। ठीक है ये। जय श्री। जैसे